हे गाइस व्हाट्स अप, सो वेलकम बैक टू लाइफ विद मिंटू राजपूत यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा ऑल अबाउट ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स। ओके, सो इस वीडियो में बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में डिटेल में, और ये भी बताऊंगा बाद में कि मैं कहाँ पर रुका हुआ हूँ, कितना पैसा मेरा खर्च हुआ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट। पहले बात कर लेते हैं ट्रैवल प्लान की। तो यहाँ पर जब आना है तो ट्रैवल प्लान करने के बेसिकली दो तरीके हैं अगर आप मेरे से पूछे तो। पहला ये है कि आप खुद से जाके ढूंढो, पहले फ़्लाइट्स को ढूंढो, फिर आप होटल्स को ढूंढो, फिर आप प्राइसेस को ढूंढो, मतलब और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेक माई ट्रिप वाले या यात्रा.com वाले दे देंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा लेना है। सो इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग। सो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जो है किसी भी ये प्रोवाइडर के थ्रू, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया या agoda.com हो गया, इनके थ्रू अपने ट्रिप को जो है कस्टमाइज़ करवा लो। सो इसमें ये होगा कि आपको झंझट लेने की लोड ही नहीं है, सारा झंझट उनका है। उनको क्वेरी भेज दो, दे विल कॉल यू बैक, और अपने बजट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है अपना प्लान बुक करो। और जब यहाँ का प्लान बना रहे हो तो दो डेस्टिनेशन है जो मेन है यहाँ पर। जो पहले वाला है वो है लोकल आइलैंड्स। तो जो लोकल आइलैंड्स होते हैं वो बेसिकली नियर द सिटी, और उनमें क्या होता है कि लोकल लाइफ को एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। मालदीवियन तो थोड़े चीप रहते हैं प्राइसेस में, तो आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरा रहता है ऑप्शन वाटर विलास का, लाइक दिस वन हियर। तो वाटर विलास के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर है जो कि 5 स्टार रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपको वहाँ पर अलग अलग टाइप की विलास मिल जाती है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्राइस यू कैन चूज, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन चूज वेयर एवर यू वांट टू गो। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट भाई। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है हमारा करेंसी का। ठीक है, तो मालदीव जब ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पर दो करेंसी चलती है मेन। पहला है आपका मालदीवियन रुपया और सेकंड है डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। तो मेरे को अभी इतना टाइम हो गया है यहाँ पर, तो मैंने तो यहाँ पर यूएसडी को ही चलते हुए देखा है। तो आप बेहतर है आप लोग जो है यूएसडी ले लें, और बेहतर होगा आप उसको लोकल, मतलब ट्रैवल से पहले किसी लोकल मार्केट से या किसी ऑथराइज फॉरेक्स वाले बंदे से जो है आप ले लें। और मेरा ख्याल है अगर आप 4 days 3 night 4 days के लिए आ रहे हैं, सो बिटवीन 500 USD टू 800 USD, 500 से 800 डॉलर के बीच में आपका काम हो जाएगा। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो ये होगी करेंसी की बात। अब तीसरी बात आती है कि जब आप बुक करवाओगे मेक माई ट्रिप से या यात्रा.com से, तो क्या मतलब कैसे बुक करवाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप ऑल मील इंक्लूडेड करवाओ, क्योंकि यार यहाँ पर खाना जो है ना भाई बहुत ही स्वादिष्ट है और दुनिया भर का खाना है। तो अगर आप ऑल मील्स इंक्लूडेड करवाओगे तो आपको टेंशन ही नहीं रहेगी। आपको बस सुबह उठना है, एंजॉय करना है, ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद घूमना है, फिर आपने लंच करना है, डिनर, फिर घूमना है, फिर डिनर करना है। टेंशन ही कोई नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मतलब वाटर विलास में आओगे, आपको वो लोग एक बंदा असाइन कर देंगे आपके लिए जो आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। यू आर लाइकिंग इट और नॉट, आपको कुछ चाहिए, कुछ आपको रूम में प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों के लिए। तो मतलब 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में आने का और प्राइवेट बीचेस में आने का एक अपना अपर हैंड रहेगा। नेक्स्ट है आपने इमिग्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो आपके ट्रैवल से 72 घंटे पहले आपको वो फिलअप करना होता है कभी भी। तो आपको मेक माई ट्रिप से या जो भी आपका एजेंट है उसके थ्रू आपको वो प्लान मिल जाएगा, आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। उसको बोलते हैं आईमूगा फॉर्म। आपको फिलअप करना है, आपका पासपोर्ट डिटेल, आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन, ट्रैवल डेट। तो उसके बाद एक बार कोड वो आपको देगा स्क्रीन पे, आपको उस बार कोड को सेव करना है अपने पास, सो दैट जब आप ट्रैवल डे के दिन जब आप एयरपोर्ट पहुँचो तो उस बार कोड को स्कैन करके जो है आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को ये लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन फॉर्म 2 बार भरना पड़ेगा आपको। पहला
जब आप आ रहे हो मालदीव, जब आप मालदीव आ रहे हो, दूसरी बार जब आप मालदीव से घर जाओ तब भी भरना पड़ेगा। ठीक है जी। अभी अब चौथा है आपका ट्रैवल डे, व्हेन यू आर एक्चुअली ट्रैवलिंग टू द मालदीव्स। तो आपको एयरपोर्ट पहुंचना है 3 घंटे पहले, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है और इमिग्रेशन और ये सब होगा, तो आपको 3 घंटे पहले पहुंचना है। और उसके बाद आपको वही बार कोड वहाँ दिखाना है और आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आप यू कैन बोर्ड द प्लेन। तो अब प्लेन बोर्ड करने के बाद आप व्यू, बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा जब आप लैंड करेंगे यहाँ पर ना। तो उससे पहले आपको पायलट स्पेसिफिकली बोलेगा कि लुक अराउंड एंड अगर आपके पास विंडो सीट है, यू विल लव द व्यू। आपको प्राइवेट आइलैंड्स दिखेंगे, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो आप डोंट मिस दैट वन। अगर आप बैंगलोर से आ रहे हो, सो इट विल बी 1 hour and 35 to 40 minutes डिपेंडिंग अपॉन। अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से आ रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। साउथ से आ रहे हो तो कम रहेगी। ईस्ट वेस्ट से आ रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बट ओवर एंड ऑल यू शुड बी हियर विद इन 3 hours। अगर आप नॉर्थ से भी आ रहे हो तो 3+ hours बेसिकली। ओके, सो यू लैंडेड इन मालदीव्स। और मालदीव्स में अब चौथा पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट जो है वो है वीज़ा का। सो वीज़ा बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इंडियन पासपोर्ट है तो आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल है। एक क्यू वहाँ पर लगी होगी, इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ होगा और आपका वही बार कोड जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था, वही वाला बार कोड यहाँ भी वो यूज़ करते हैं और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा गाइस। सो नाउ यू आर इन द मालदीव्स और आपको बाहर आना है। आपका जो भी होटल होगा, ठीक है, आपने मतलब प्राइवेट आइलैंड पे किया हो या लोकल आइलैंड पे किया हो, कहीं भी किया हो, आपके लिए होटल वाला बाहर ऐसे बोर्ड लेके खड़ा होगा बढ़िया, ठीक है। तो आपने उसके पास जाना है एंड ही विल बेसिकली टेक यू टू द स्पीड बोट। अब एयरपोर्ट से होटल तक आने के 2 तरीके हैं। पहला है स्पीड बोट, जो आइलैंड्स जो नज़दीक में है एयरपोर्ट के, ठीक है, वहाँ से लेके जाते हैं स्पीड बोट में। 15 से 20 मिनट लगता है और उसका चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पैकेज में ही इंक्लूड होगा अगर आप कस्टमाइज़ करवाते हो तो। लेकिन अगर कहीं दूर आइलैंड है तो भाई आपको ना सी प्लेन से भी लेके जाएंगे। छोटू सा जहाज़ होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ आपका रिजॉर्ट है, अकॉर्डिंगली आपका जो है ट्रैवल का एयरपोर्ट टू रिजॉर्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी। जब आप पहुंच गए अपने रिजॉर्ट में, बहुत ही अच्छे से आपका वेलकम होगा। पीपल आर वेरी वेरी वेलकमिंग हेयर, वेरी वेरी नाइस, दे विल बी नाइस टू यू। आपको वेलकम ड्रिंक और ये सब ऑफ़र करने के बाद आपको सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा और आपको बेसिकली पे करना पड़ेगा वो है ग्रीन टैक्स। तो ग्रीन टैक्स जो है यहाँ का एक गवर्नमेंट टैक्स है जो ये लोग हर एक फॉरेन नेशनल से लेते हैं। तो वो $6 है एक दिन का और आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो जितने भी दिन आप यहाँ रहेंगे उतने दिन को मल्टीप्लाई कर लो 6 से, उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पावर अडेप्टर्स का। यार इसमें ऐसा है कि पावर अडेप्टर्स की ये कहानी है कि वैसे अवेलेबल होते हैं इंडियन अडेप्टर्स, हर जगह अवेलेबल है होटल में, लेकिन कुछ एक अगर मान लो कुछ ऐसी वाटर विलास है वहाँ पर कई बार अवेलेबल होता भी नहीं है। तो अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लेके आ सकते हो एज ए बैकअप। लेकिन मेरे को तो मिल गया था हर जगह। वैसे नहीं भी करना तो नहीं भी कर सकते, बट हो सकता है कई बार अवेलेबल ना हो इमीडिएटली, तो आप यू कैन बाय वन। 500-600 रुपये का आता है अमेज़ोन से, सो यू कैन बाय। Okay, so that's that, and then it's all yours. Now coming to the sports activities. तो यहाँ पर बहुत तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या पसंद है। ठीक है, स्कूबा कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। स्कूबा तो आपको पता ही है 12 मीटर नीचे पानी में लेके जाते हैं। ठीक है, और स्नॉर्कलिंग कुछ नहीं है, बस पानी के ऊपर बॉडी थोड़ा ऊपर रहता है, मुंह नीचे रहता है और इस तरह से, मतलब इतना एक्साइटिंग नहीं है। जेट स्की है और बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक आप चूज़ कर सकते हो।
प्राइसेस अलग अलग रहते हैं अगर आप बिगनर हैं, ठीक है। और अगर आपको स्कूबा करनी है तो आपको जो है अप्रॉक्सीमेटली 200 से $220 का पड़ेगा। उसमें आपकी क्लास भी वो बंदा लेगा, पहले टेस्ट भी होगा छोटा सा, और वीडियो भी बनाएगा और आपके साथ नीचे भी जाएगा, तो $220 लगेंगे इसके लिए। तो आप अपने हिसाब से यू कैन चूज़ व्हाट यू लाइक। ओके, सो दैट इज़ टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। और शाम में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं रेस्टोरेंट में, आपके रिजॉर्ट में, तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा बुक करा है गाइस, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप यू कैन इन्जॉय। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मैं आया हूँ भाई विला नॉटिका पैराडाइज रिजॉर्ट है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, और इनके कॉटेजेस भी है, इनके वाटर विलास भी है, और इनके हेवन विलास भी है। हेवन विला और वाटर विला में थोड़ा सा फ़र्क है जकूज़ी का। अगर किसी भाई को जो है जकूज़ी का शौक है तो वो हेवन विला में जा सकता है। प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा बट यू कैन चूज़ दैट। मैंने तीनों ही लिए थे। मैंने कॉटेज लिया था, फिर मैंने वाटर विला भी ट्राई किया और हेवन विला। सो यू कैन चूज़ वट एवर यू लाइक। तो अब बता देता हूँ कि मेरे को कितने पैसे देने पड़े थे अपने ये ट्रिप के लिए। तो यार मेरा स्टे था 4 days 3 nights एंड 4 days, और मेरा लग गया था कम तकरीबन 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो वो थोड़ा कम मेरा इसलिए लगा, मैं इसको कम ही बोलूँगा क्योंकि 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं प्राइवेट आइलैंड्स के। तो क्योंकि मैं आया था ऑफ सीज़न, काइंड ऑफ ऑफ सीज़न, मतलब सितंबर एंड में मैं गया था, सितंबर एंड में मैं आया था। तो सीज़न रहता है पर इतना पीक नहीं रहता है। अक्टूबर के बाद यही प्राइस वुड हैव गॉन अप टू 4.5 और अराउंड 5 लाख। तो अगर आपको पैसा बचाना है, एक ट्रिक बताता हूँ आपको, तो मे भी आप प्लान कर सकते हो ऑफ सीज़न में आने का, मतलब सितंबर से पहले। अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाने वाला है ये। बट क्या करें यार, ज़िंदगी में इतनी कई बार टेंशन है और कई बार काम में बंदा थक जाता है कि टाइम ऑफ भी करना ज़रूरी है। तो डजंट मैटर, पैसे तो उम्र भर ही कमाने हैं ना। समझ रहे हो ना? ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच। और मालदीव्स के बारे में यही कहूँगा, एंड विद द लास्ट वर्ड्स दैट इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस, ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। यू टोटली गोना लव इट। आप ये देख सकते हैं पूरी वाटर विलास हैं और हेवन विलास है, और यार बहुत मज़ा आने वाला है आपको। शाम में ड्रिंक लेकर जो है सी के साथ बैठ के भाई, ठीक है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें करने का जो मज़ा आपको आने वाला है ना, समझ रहे हो, समुंदर से आंखों में आंखें डाल के अलग ही पीस मिलेगा, अलग ही मज़ा आएगा। सो आई मस्ट एनकरेज यू गाइज डेफिनेटली कम। और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी आई विल ट्राई टू पुट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, सो या आई विश यू अ वेरी वंडरफुल हॉलीडे इन द मालदीव, एंड कभी मेरे को मौका और मिला तो 1-2 साल में दोबारा ज़रूर आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग विद मी गाइज। दिस इज़ मिंटू राजपूत and I hope you like this one. So see you, tata, bye bye.